हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। सो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के टीचिंग एप्टीट्यूड के 100% एक्सेप्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं एमसीक्यूज़ के। ठीक है, हमने पार्ट 2 तक कर लिया है, ये हमारा पार्ट 3 है। कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बताया है कि उनको पूरा यूनिट करना है एक बार में, तो ये मैं लेके आऊँगी, बट ये हम संडे को करेंगे क्योंकि आप पूरे यूनिट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो आप लोग संडे को आई थिंक फ्री रहते हैं, तो मैं संडे को ये पूरा यूनिट लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल आइएगा और ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। संडे को बिल्कुल मत भूलिएगा, पूरा यूनिट करने जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारे एक्सेप्टेड क्वेश्चन हैं जो आप लोग मिस नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी। तो ठीक है, संडे को हम पूरा यूनिट करेंगे, आप लोग बिल्कुल इंतज़ार करिएगा संडे को, ठीक है। तो चलिए अभी ये हम करते हैं, जो हमारा सीरीज़ चल रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा जो हमने कल कहाँ तक किया था, हमने कल 30 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम करेंगे 31 से। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमारे जो भी न्यू जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, जिससे आगे उन्हें जो भी वीडियोस आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड हाँ, इससे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत हैं, ठीक है। ये अध्यापन के सिद्धांत आपके इसमें पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रकृति का पालन करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए आपका इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये जो आपका अध्यापन के सिद्धांत है वो मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर भी होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, और प्रकृति का पालन करना इसमें ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता या दर्शाते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, संघटक भागों का संयोजन करना, या फिर दोनों अ और ब उपरोक्त, ठीक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, यह आपका विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, शिक्षण विधि, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण तकनीकी और शिक्षण रणनीति। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण सिद्धांत जो है वो कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियम के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनने के लिए कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं, अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, छात्रों का व्यक्तिगत ध्यान देना, या फिर अनुदेश को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कम विद्यार्थी वाली कक्षा में अधिगम संबंधी समस्याओं की पहचान करना जरूरी है, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना जरूरी है, और अनुदेश को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। निम्न में से शिक्षण समव्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है? शिक्षण की सराहनीय अकादमिक पृष्ठभूमि, संचार कौशल, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों के संबंधित करना, या फिर आयोजन क्षमता। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है आपके, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों की निष्कपटता, शिक्षकों की निष्कपटता, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, या फिर शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। ठीक है, ये आपका प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही होता है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 आपका दिया हुआ है दार्शनिक, सूची 2 दिया हुआ है दर्शन। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं दार्शनिक में टैगोर, विवेकानंद, और आपका हो जाएगा महात्मा गांधी और बौद्ध धर्म। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दर्शन में हो जाएगा सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, कर्म का सिद्धांत, और फिर हो जाएगा आपका बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से संबंधित पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है, योग शिक्षा एक माध्यम है, और धर्म का सिद्धांत। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टैगोर का आपका हो जाएगा यहाँ पे बालक सभी प्रकार के पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहीं आपका जो हो जाएगा दूसरा है विवेकानंद, तो वो उसका आपका हो जाएगा योग शिक्षा का एक माध्यम है। ठीक है, वहीं आपका हो जाएगा ये महात्मा गांधी, तो ये आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा यहाँ पे सामंजस्य व्यक्तित्व का विकास, और लास्ट आपका जो दिया हुआ है उसका हो जाएगा कर्म का सिद्धांत। ये किसने कहा था? बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह किसने कहा है? शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है और ज्ञान का विस्तार करती है, और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा है? शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है, और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने इसे कहा था। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत होती है कि किसने क्या कहा था, तो मैं एक बार सारे जो डेफिनेशन है वो सारे जो लेखक हैं उनके हिसाब से एक बार आप लोगों को मैं बता दूंगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए? तो कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले आनी चाहिए शिक्षण प्रक्रिया में? ऑप्शन दिया हुआ है उद्देश्यों का निरूपण, शिक्षण अनुदेश की योजना बनाना, छात्रों की रुचि के बारे में जानना, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले उद्देश्य का निरूपण होना चाहिए, शिक्षण अनुदेश की योजना बनानी चाहिए, फिर छात्रों की रुचि के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रभावी शिक्षण से सम्मिलित है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है परंतु छात्र सक्रिय होते हैं, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका इसका सी हो जाएगा, शिक्षक और छात्र दोनों क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, छात्रों के चरित्र का निर्माण, एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य यह होता है कि छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है। ऑप्शन है आपका, शिक्षण कौशल में नैपुण्य, शिक्षण की विभिन्न विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में नैपुण्य, या फिर शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में नैपुण्य, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब वो किस में पूरी तरह से दक्षता हासिल किया हुआ है, क्या होता है, ये आपको पूछ रहा है यहाँ पे। शिक्षक दक्षता के लिए मूल रूप से क्या आवश्यक है, किस में उसे पूरी तरह से दक्षता हासिल होनी चाहिए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसे शिक्षण कौशल में भी नैपुण्य होनी चाहिए, होना है। उसमें जो शिक्षण की जो तकनीकियाँ होती हैं उसके प्रयोग में भी नैपुण्य होनी चाहिए उसे। ठीक है, और शिक्षक में जो उचित साधन के उपयोग और प्रौद्योगिकी में भी उसको नैपुण्य होने चाहिए, तभी तो वो छात्रों को वो चीज़ सिखा पाएगा, समझा पाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता, संप्रेषक को हास्य का अच्छा बोध होता है, या फिर संप्रेषक को विस्तृत पठन ज्ञान होता है, संप्रेषक को सभी भाषाओं का ज्ञान होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक अच्छा जो संप्रेषक है एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है, ये कथन आपका सत्य नहीं है। जबकि आपका जो एक अच्छा संप्रेषक होता है ना, वही एक अच्छा अध्यापक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है, एक सफल शिक्षक वही होता है जो वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, किसी कक्षा का परिणाम 100% आता हो, वह छात्रों के लिए अभिगम्य हो, या उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हो। तो बताइए एक सफल शिक्षक को क्या है। आपका इसका राइट आंसर है, वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। एक सफल शिक्षक वही होता है जो अपने जो विषय है ना उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी मतलब हासिल किया हुआ हो, अपने विषय के बारे में पूरी तरह से जानता हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए। अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना, शिक्षक संस्थान में अधिक पारिश्रमिक वाले कार्य करना, शिक्षक के अलावा अन्य संविदात्मक कार्य से जुड़ना, या फिर पुस्तकें लिखना। तो उसे क्या करनी चाहिए, उसे पुस्तकें लिखनी चाहिए। ठीक है, यदि एक शिक्षक अपने आय को बढ़ाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे पुस्तकें लिखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन है आपका, भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना, विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनश्च पाठ्यक्रम में भाग लेना, मतलब रिफ्रेशर कोर्स में, फिर दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना, या फिर उपरोक्त सभी। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, अगर वो भारत या विदेश में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेता है तो उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे, विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनश्च पाठ्यक्रम में भाग लेता है या रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेता है तो उसके लिए हम उसको प्रोत्साहित करेंगे, दलितों के उत्थान के लिए कोई सामुदायिक सेवा करता है तो उसके लिए भी हम उसका प्रोत्साहन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। क्या प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्या करके, मूल्यों का व्याख्यान देकर, टीवी कार्यक्रमों को दिखाकर, छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके, या फिर धार्मिक उत्सवों का अवलोकन करवा कर। तो क्या करवा कर हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं छात्रों को। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके हम क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं।
ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 48 देखिए दिया हुआ है। एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह उपयुक्त शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है, जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है, शिक्षण अवधि में प्रश्न पूछता है, छात्रों को विषय पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर उपलब्ध करवाने में सहायक बने। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है। ठीक है, एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह जो सिखा रहा है, मतलब जो मैं सिखा रही हूँ वो मैं आप लोगों को उसको समझने में भी सहायता करूँ, तो ही क्या हो जाएगा, एक अच्छा प्रभावी संप्रेषक मैं बन पाऊँगी शिक्षक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य क्या है? पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना, कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षाओं का आयोजन करना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने और उत्तीर्ण होने में सहायता करना, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना, मतलब सही बनाना, उनके लिए सुगमता पूर्वक से बनाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना। ये आपका एक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य माना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह विषयों का विशेषज्ञ हो, विषय को पढ़ाने में काफ़ी अनुभवी हो, शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यदि वह शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए सारे। कितने क्वेश्चन हमने किए अभी आज? 50 क्वेश्चन के एप्टीट्यूड की पूरी यूनिट हम लेके आएंगे संडे को। ठीक है, संडे हम पूरी यूनिट करेंगे, बट अभी हम संडे तक हम क्या करेंगे, ये 20 क्वेश्चंस लेके चलेंगे, जिससे क्या होगा, संडे को मैं जो यूनिट लेके भी आऊँगी तो उसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा, पूरा रिविज़न किया हुआ रहेगा, आप लोगों के लिए एक तरह से टेस्ट हो जाएगा वो। ठीक है, और ठीक है, ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप मुझे पूछेंगे। और यूनिट कैसे लेके आएंगे, पूरी जो शिक्षण टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी जो यूनिट है, यूनिट वाइज, मतलब पहले हम लेके आएंगे शिक्षण अवधारणा और प्रकृति की पूरी यूनिट, शिक्षण विधिया सहायक शिक्षण सामग्री की पूरी यूनिट, नव शिक्षार्थी के अभिलक्षण की पूरी यूनिट, फिर कक्षा स्थिति प्रबंधन की, फिर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, और फिर जो उसके उस सारे जो टीचिंग से रिलेटेड होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, वो ऐसे, या फिर मैं आप लोगों को पूरा टोटल मिक्स लेके आऊँ, ऐसा बता दीजिए मुझे। ठीक है, 5 यूनिट है सेक्शन टीचिंग एप्टीट्यूड में, पूरे 5 यूनिट है, तो आप लोग मुझे वैसे ही बता दीजिए कि मैं पूरे 5 यूनिट्स के अलग अलग यूनिट लेके आऊँ पूरे टोटल एक साथ, या फिर मैं टोटल जो पूरे हैं उनको मिला के एक यूनिट लेके आऊँ। तो आप लोग मुझे बता दीजिए कैसे करके आप संडे को करना चाहते हैं। हर संडे एक एक यूनिट कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, या फिर पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड को मिला के एक यूनिट में लेके आऊँ, ऐसा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।